नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत अदाकारा जिनका नाम है माननी। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम? हमेशा की तरह उम्दा। मैम, मैं आपको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके हाथों में ये सारी जो चीजें हैं, ये तो हमें लगता है कि ठीक है, मतलब अच्छा लगा हम पहन ले, बट आप थोड़ा जितना मैं आपको जानती हूँ, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट है तो ये तो बेसिकली मुझे गिफ्ट किया गया है। ये आपको पता है किसके लिए होता है? जी, फोन नजर ना लगे। नजर ना लगे टाइप। और ऐसे काफी ₹2 पीपल्स होते हैं जो नजर्स लगाते हैं। ओके, ये गुरुजी का ब्रेसलेट है। ओके, ये मुझे अगेन गिफ्ट किया गया है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये ओवरऑल ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी और शांति और वो सब, और ये भी मुझे गिफ्ट किया गया। तो मुझे ना रिंग्स का बहुत शौक है। मैं गले में बहुत मुश्किल से पहनती हूँ, आज गलती से मैंने पहन लिया, बट मुझे रिंग्स और इन चीजों का बहुत शौक है। तो मेरा बस चले तो मैं रोज चूड़ियां पहनूं, मुझे चूड़ी बहुत अच्छी है। ओके मैम, आपने इतने सारे काम किए, टीवी सीरियल में काम किया आपने, ओटीटी किया आपने और फिल्मों में भी बहुत काम किया है। तो फिर अगर मैं आपकी जर्नी देखूँ तो इतना अच्छा काम आपने करने के बाद फिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ गए, या वो मोमेंट कैसे आए सर जी? एक्चुअली मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा मोमेंट तो नहीं मैंने नहीं, कुछ लोग मुझे का याद कहना होता है ना। नहीं। आई थिंक वो बचपन से एक कनेक्शन था। वो शायद एक्टिवेट तब हुआ जब जिंदगी में जब आपको लाते पड़ती है ना, तो तब आप भगवान से ज्यादा प्यार हो जाता है। ठीक है, तो जब लाते काफी पड़ी तो भगवान से वो एक्टिवेट हो गया, वो भगवान वाला कनेक्शन। और उनके अलावा बेस्ट फ्रेंड तो कोई होता नहीं है। तो तब उनसे जब बातचीत शुरू हुई तब समझ में आया कि मेरा तो हमेशा का एक परमानेंट बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ जो मेरे ही अंदर है। तो वहां से शुरू। तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपकी लाइफ बदल दिया हो इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में? बहुत सारे मोमेंट्स थे। आई थिंक एक मोमेंट था स्कूल में जब मुझे बहुत बुली किया गया था और मैं अकेली बैठ के रो रही थी। और पता नहीं क्यों मेरे मन से ऐसे निकला, मैंने कहा कि यार मुझे ये वाली दुनिया नहीं अच्छी लग रही है। मैं काफी छोटी थी, तो मैंने कहा भगवान जी ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये मैं नहीं खेल रही। तो एकदम से एक अंकल सामने से गुजर रहे थे और हमारे कॉलोनी में रहते थे, मधुबनी का फोन में थे, पता नहीं। और वो उनका मेरा ना बड़ी अच्छी दोस्ती थी। It must have been in his 70s or something. तो मैं उनके ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ खेलती थी। तो मुझे बोलते हैं अरे आज हमारा पटाखा चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ, क्या हो गया, कैसे हुआ? तो कहते हैं सुनो, अगर कोई कुछ बोल रहा है ना तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हारे ऊपर थोपना चाह रहा है, उससे सवाल नहीं रहा है, वो तुम्हारे ऊपर डाल रहा है, तो वो तुम्हारा नहीं है, वो उसका है। तुमने वो गिफ्ट लिया का नहीं, तो ठीक है, हर की बात सुनोगी अगला जाओ। हाँ दुख होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इतना कंट्रोल किसी को मत दो अपने ऊपर। अगर उसको लगता है कि तुम एक्स हो तो तुम एक्स नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो। और उन्होंने कहा कि माफ कर दो उसको, शायद उसकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। So you know that kind of just I was like wow, इसी को तो हम बोलते हैं ना कि कोई प्रोजेक्शन कर रहा है। वो अब प्रोजेक्शन का नाम हमें समझ में आया। सो आई थिंक उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान जी आए थे मेरे से बात करने के लिए। मुझे हमेशा मेरे अंदर वो 7 साल का बच्चा अभी भी है। मुझे हर ऐसा लगता है कि कोई अगर कुछ बोल के जाता है कि देखो भगवान जी ने बुलाया, यू नो। सो या मे बी दैट वाज राइट। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ मोमेंट आया कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो और ये सारी चीजें आपको मतलब हेल्प करी हो, तो कोई ऐसा मोमेंट अगर हम ऐसे शेयर? इतने सारे मोमेंट्स कोई कोई एक? नहीं है बिल्कुल। बहुत से पर्सनल मोमेंट्स, प्रोफेशनल मोमेंट्स जहाँ पर ऐसा लगा कि बस अब तो खत्म हो गई कहानी, अब पिक्चर का दी एंड आ रहा है। लेकिन वो दी एंड से जो पिक्चर का सीजन 2, मतलब सॉरी शो का सीजन 2 और पिक्चर का जो सीक्वल निकल के आया, वो कमाल निकल कर आया। तो उस मोमेंट पे जहाँ वो टिपिंग पॉइंट पे मैं पहुंच गई थी कि बस अब ना हो पाएगा, उस टाइम पे लिटरली ऐसा था कि किसी चीज ने मुझे बोला कि नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरी जान।
अभी तो शुरू होगी कहानी। सो मैम, आप कोई खास तरीके का पूजा या कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हो स्पिरिचुअलिटी में, अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें आप तो? बेटा मैं सच्ची ऑनेस्टली बोलूं, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है कि आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकती इसके अलावा कि मैं आपको जेन्युइन वार्मथ, प्यार, रिस्पेक्ट दे सकूं। और ये मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। अगर आप कल को आप मुझे कहीं पर देखती हैं तो आप बोलेंगे अरे वो मैम से मिली थी, बड़ा मजा आया था, बस मेरे लिए वही बहुत है। और आप नहीं भी बोलेंगी तो चलेगा। सो मेरे लिए मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं नाम जाप करती हूँ, उसके अलावा मैं साइलेंस में रहती हूँ और उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। That really helps me a lot. यू नो मैम, एक और चीज़ है कि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमसे होता ही नहीं है, तो कैसे करना चाहिए? लाइक अगर हमारी बात की जाए जो यंगस्टर है, तो कैसे करना चाहिए? क्योंकि हम 1 मिनट भी बैठते हैं ना तो वो नींद आने लगती है, या तो परेशान हो जाते हैं, बस नहीं होगा। तो फिर अगर मैं आप 1 लीजिए। मिनट से ज्यादा मुझसे आई कांटेक्ट रखा है और मुझसे बात कर रही हो, ये भी मेडिटेशन है। जब आप उस मोमेंट में हो और आपको दुनिया की और कोई चीज नहीं वो मतलब अफेक्ट नहीं कर रही है, ये भी मेडिटेशन है। आप कपड़े आयरन कर रहे हो, पूरे दिल से कर रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। आप बच्चे के साथ खेल रहे हो, you're in the moment with that child at that point, that is meditation. मेडिटेशन का मतलब नहीं है कि हिमालय के ऊपर जाके हम ये करें, सबके बस की बात नहीं होती। कभी कभी खुद को जानने के लिए दूसरों से दूर होना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे कब आपके अंदर और आप कब उनके अंदर चले गए आपको पता नहीं चलता है ना। तो आई वुड से यंगस्टर्स को थोड़ा साइलेंस मेंटेन करना चाहिए कि हर कोई जो आपके बारे में बोल रहा है वो उनका परसेप्शन है, आपकी रियलिटी नहीं। एंड आई नो एट दिस एज इट्स सो इम्पोर्टेंट टू गेट वैलिडेशन। बेटा सबसे बड़ा वैलिडेशन तो आपको ऊपर वाले ने दे दिया, वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, तो उससे बड़ा वैलिडेशन कौन दे सकता है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, कोई कोई फैन नहीं, कोई ट्रोल नहीं, कोई नहीं दे सकता। जिस दिन आप ये समझ जाओगे आप चिल करोगे। मैम, आपके पास इतना ज्ञान है, इतनी सारी चीजें हैं, तो आपको नहीं लगता कि मुझे एक क्लास खोल लेना चाहिए, या तो मैं बैठ के यहाँ पे आओ मेरे क्लास में, मैं आपको बताती ऐसा सारी चीजें? बहुत लोग बोलते हैं कि आप पॉडकास्ट कीजिए, आप ये कीजिए। पता है मेरा कैसा वाला ज्ञान है, मैं ज्ञान नहीं देती, मैं ना हंसी हंसी में आपको लाइफ लेसन देती हूँ। तो वो मजा आएगा हमारे हाँ, जैसे लोगों को। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं ये सब बड़ा आपको ये सब नहीं समझ आता है। मेरे से हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, हाँ। सॉल्यूशन ढूंढना है, नहीं ढूंढना है, चल अच्छा ठीक है अब तुम बता कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि आओ बेटा मैं तुम्हें बताऊं, तुम मुझे बताओ इस सिचुएशन से तुम कैसे निकलना चाहती हो, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारी जर्नी पे नहीं जा सकती, वो मेरा काम नहीं है ना। जैसे तुम मेरी जर्नी पे नहीं जा सकती हो, तो मेरा काम है तुम्हारे जीपीएस को अगर थोड़ा टूट गया तो उसको सेटअप कर देना, लेकिन चलना तुम्हें है। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि भाई ये खतरों के खिलाड़ी टाइप जगह है, यहाँ पे रोज नया एक चैलेंज है और मैं उस चैलेंज को अच्छे से एंजॉय करता है। ओके मैम, जैसे खतरों का आपने नाम दिया, तो मैम कभी आपने सोचा कि मुझे रियलिटी शो करना चाहिए, अगर ऑफर होता है तो आप करना पसंद करोगे? बेटा मैंने जिंदगी में 2 ही रियलिटी शोज किए हैं, एक था नच बलिए हुआ, दूसरा था जरा नच के दिखा। मुझे रियलिटी शोज समझ नहीं आते। बिग बॉस का भी जब कॉल आया था मुझे डर लगता है, I'll be really honest, मैं ऐसे बहुत बेबाक हूँ, बट मैं ना थोड़ी शांतिपूर्ण इंसान हूँ, बस ये चिल्लम चिल्ली। और भाई बहुत हिम्मत होती है लोगों की जो शोज पर जाते हैं, बहुत हिम्मत होती है, मुझ में वो हिम्मत नहीं है। So I would say that बट जिंदगी खतरों के खिलाड़ी है यार, हर पल आपको एक नया चैलेंज मिल रहा है, तो उसको जब आप वैसे देखोगे ना तो मजे आएंगे। मैम, अभी की बात करें तो बहुत लोग कितना भी करना कमाते रहे, फैमिली सारी चीजें अच्छी है, फ्रेंड है, माँ बाप सारी चीजें अच्छी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनके लाइफ में प्रॉब्लम है। डिप्रेशन की अगर बात करें तो इसमें आजकल तो ज्यादा बातें होती है, तो उनके लिए क्या आपकी गाइडेंस होगी? कभी कभी काम भी नहीं होता तभी हम परेशान हो जाते हैं। 100% ये सबके साथ होता है बेटा, ये कोई सिर्फ आप और मैं नहीं है जो देख रहे हैं। यू नो ऑनेस्टली मेरी मदर एक बड़ी अच्छी चीज कहती थी, वक्त है गुजर जाएगा। उस वक्त में अगर आप ये समझ लो कि ये किसी रीजन की वजह से हो रहा है, मुझे ये क्या सिखा गया है, अगर आप वो सवाल पूछोगे
तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। जिस चीज से गुजरना है वो तो गुजरना ही पड़ेगा। अब आप चूज कर लो, आपको रोकर गुजारना है या हंसते हंसते गुजारना है। रोने में कोई शर्म नहीं और हंसने में भी कोई शर्म नहीं। तो हर चीज को टेम्पररी उससे देखो कि ओके ये आया है, इसका लेसन क्या है, इस चीज का लेसन क्या है। ओ फिर से नहीं लिया मैंने, फिर आएगा वापस। Why has this come to my life? What is it trying to teach me? जैसे वो लेसन ले लोगे ना, वो अपने आप ही चार्ज उसका निकल जाएगा। मैम आपने ओटीटी किया है, टीवी में काम किया, फिल्मों में काम किया, तो इन सारे में से डिफरेंट क्या था आपके लिए? डिफरेंट क्या लगा? एक्चुअली कुछ भी नहीं, सच्ची बताऊं, टेलीविजन बहुत डिफिकल्ट मीडियम है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन स्केड्यूल्स, डिलीवरेबल्स, बहुत बहुत हेक्टिक होता है यार। आप जब अपने काम से मोहब्बत करते हो ना, तो आपको फिर वो मस्ती लगती है। तो मुझे हर मीडियम बहुत पसंद है। आई लव ऑल ऑफ दीस मीडियम्स। हाँ, ग्रामर थोड़ा बदलता है, कैमरास थोड़े बदलते हैं, एक्टिंग का स्टाइल थोड़ा सा बदल सकता है अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर। टेलीविजन में आप कितना फास्ट काम कर सकते हो, वर्टिकल्स में आप कितना फास्ट काम कर सकते हो, वेब में आपकी रिसर्च कितनी हुई है कैरेक्टर को लेकर, वो तो हर जगह होना चाहिए। फिल्म में अपना एक स्केल होता है, तो हर जगह हर मीडियम की अपनी ग्रामर होती है जो आपको समझकर अडेप्ट करना होती है। आपको हमने कई तरह के किरदार में देखे और ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया आपको, हर किरदार में पसंद किया। तो आपके दिल के करीब कौन सा है जो किरदार आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ये और ज़िंदगी चेंज कर दिया हो कि हाँ मैंने कुछ तो किया ऐसे अंदर से आवाज़ है? तो बेसिकली आई थिंक परी ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, और नाम भी देखो कितना खूबसूरत था। परी डेफिनेटली was a character who changed my entire trajectory. Agrima Singh from the Earth Valley. That was something that मैं उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। नामकरण उसकी जो कैरेक्टर थी वो नेगेटिव थी, लेकिन उसने जिस तरह का चैलेंज मेरे सामने पोज किया बहुत मुश्किल था। बहुत सारे शोज है बेटा, बहुत सारे शोज है। मैंने हंगामा के लिए शो किया था, इट्स कॉल्ड रोज गार्डन, उसमें भी बहुत ही अलग कैरेक्टर था। तो मुझे ना मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता। आई डोंट लाइक टू डू द सेम थिंग, आई गेट वेरी बोर्ड। एंड कॉमेडी मेरा फेवरेट जॉनर है। आई लव कॉमेडी, मुझे बहुत मजा आता है। तो मैम अभी आप लाइफ से क्या चाहते हो? मतलब आपने हर तरीके के काम कर लिया, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो, तो इतने सारे काम करने के बाद फिर भी अगर आप अकेले बैठते हो, खुद के साथ बातें करते हो, तो क्या बातें होती है और आप खुद को क्या बोलते हो? खुद को बोलती हूँ वेल डन, वेल डन। और यार अभी तो शुरुआत हुई है, सच्ची बताऊँ अभी तो बहुत कुछ सीखना है। प्रेशर नहीं होता कि मतलब ये चीज़ नहीं मिली ना, ये सब? खुद के साथ जब बैठती हूँ तो बहुत सारी चीजें आई स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स कि आई एम लाइक अच्छा तो ये इसलिए हुआ था, ओ माय गॉड, अच्छा तो इससे ये सीखने को मिला। तो मैं ना काफी कॉन्टेम्पलेशन में जाती हूँ और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। फिर अभी मुझे एक किटन गिफ्ट करी है मेरी बिटिया ने, तो उसके साथ बिजी रहती हूँ। आई लव एनिमल्स। म्यूजिक सुनती हूँ, पॉडकास्ट बहुत कंज्यूम करती हूँ। मुझे क्या बोलूं, मुझे ना साइंस बहुत करता है, फैसिनेट, क्वांटम फिजिक्स। फिर मैं हिस्ट्री के ऊपर सुनूंगी कुछ, फिर मैं ऑडियो बुक्स सुनती हूँ। तो मैं काफी ऐसे मतलब बहुत ही मलंग टाइप इंसान। तो जब आप छोटे थे तो बचपन में तो माँ बाप का कुछ ऐसा था कि ये क्या कर रही है, मतलब अलग ही है मेरी ये बच्ची, कुछ ऐसा हुआ घर हाँ, पे? अतरंगी बच्ची, अतरंगी बच्ची है वेरी कि डिफरेंट। ये कुछ भी है ना, बोलते हैं साइन, ये साइन हो गया, ये इसका मतलब ये होता है। तो कभी ऐसा होता है ये कुछ भी है, पागल है, ऐसा मुझे होता सबने है? ऐसे आपके दोस्त भी हाँ, ऐसे? मेरे सारे दोस्त ऐसे होते थे, तो सब फिर ऐसे। आप क्या उनको आंसर करते थे? मैं उनसे कहती थी कि मैं अलग हूँ हम्म और मुझे सबकी तरह नहीं बनना, मेरे को आता ही नहीं सबकी तरह बनना। तो मुझे शुरू से ये पता था कि मैं थोड़ी वियर्ड सी हूँ, थोड़ी मैं बहुत वियर्ड हूँ, एक्चुअली मैं बहुत वियर्ड हूँ। और मुझे ना इस वियर्डनेस में बहुत मजा आता है। जब आप समझ नहीं पा रहे हो बट मैं खुद को समझ पा रही हूँ, हाँ, तो मजा आ रहा है। मैं weird हूँ। हाँ। यार मतलब
तो जी। क्या हो गया यार, सब मुझे नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल है, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हारा नॉर्मल क्या है। हम्म। ओके मैम, तो अभी आपने कुछ सोचा है कि मुझे इस तरीके का कैरेक्टर करना है, कुछ सोच के रखा है कि मुझे इस तरीके का प्रोजेक्ट या इनके साथ काम करना है, या कुछ इस तरीके की प्लानिंग चल रही है आपकी? मैंने प्लान करना बंद कर दिया बेटा, बिकॉज हम्म जब मैं प्लान करती हूँ तो भगवान कह रहे हैं ये क्या मतलब है, मैं तो तुमको बड़ा देने वाला था कुछ, तो तुम अपनी छोटी सी सोच से छोटी सी चीज क्यों मांग रही हो जब मैं तुम्हें बड़ी सी चीज देना चाहता हूँ। तो अब मैंने सरेंडर कर दिया है, तो अभी आपने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे ऐसा कुछ कुछ नहीं सोचा। आई टेक एवरी डे एज इट कम्स। 24 घंटे कैसे निकल रहे हैं पहले ये देख लो, और जो करो मस्ती से करो, खुश रहो। वो खुशी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे मीम्स देख देख के हंसती हूँ। कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, बट जो भी होने वाला है वो बहुत 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 बेहतरीन होने वाला है, और जो हो रहा है वो भी बहुत amazing है। अगर स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगी? आप मैंने जैसे कहीं कहा लाइक बहुत लोग हैं जो नहीं समझेंगे, जी, तो उनको इजी वे में अगर आप समझा सको तो क्या हो? जब आप को ये समझ में आ जाए कि आप एक मेले में आए हो, ये मुझसे मेरे पंडित जी ने कहा था, और इसमें आपको ना सारी राइड्स देनी है। कुछ राइड्स अच्छी होंगी, कुछ नहीं अच्छी होंगी, कुछ लोग आएंगे जो शायद आपको अच्छे लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। किसी चीज को सीरियस नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको अपने प्रति सच्चाई से चीजें करनी है। दूसरा क्या कर रहे हैं उसके मामले में अपने टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, खुद से झूठ मत बोलो। जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम वो रहोगे ही नहीं जो तुम बनने आए थे। अगर मैम आपसे अगर एडवाइस कोई मांग मांग रहा, आपको देख रहे हैं, देख सच में, अगर मैं ही मांग रही तो क्या उनको आप गाइड करोगे एक गुरु के तौर पे? यू नो व्हाट, मैंने कल एक रील देखा था, तो उस रील में ऐसा बताया था कि अगर आपकी लाइफ चेंज होने वाली रहती है ना, या तो आपकी लाइफ में कोई गुरु आएगा या तो संत आएगा, तो इसका मतलब आप ये समझना कि ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही है, और वो जैसा बोलते जाएंगे ना, आप बस उनका सुनते जाओ और करते जाओ। लेकिन हाँ, वो गुरु मतलब आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ ये सच्चा इंसान है। तो अगर कोई स्टूडेंट या कोई इंसान आपके पास आता है तो उनसे आप क्या एडवाइस उनको देना पसंद करोगे आप, कि नहीं जो मैं हूँ बस मैं अपने तक ही रखना, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, और जो मैंने बात बोली, क्या उसमें सच्चाई है कि जब आपकी लाइफ चेंज होने वाली रहती है तो किसी गुरु संस्थान? जी, जी। जैसे मेरी जिंदगी में गुरु जी आए, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और मुझसे ना, आई थिंक वो मेरी पर्सनालिटी का शायद एक हिस्सा है कि लोग मुझसे बहुत एडवाइस मांगते हैं और मैं देना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइक यार मैं क्या एडवाइस दूँ तुमको, बट पीपल ट्रस्ट मी इनफ एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि यार ये सिचुएशन है, आई एम कॉलिंग यू बिकॉज आई नो यू विल गिव मी द राइट एडवाइस। तो मैं ना कोई एक तरफा एडवाइस नहीं देती, मैं हमेशा इंसान को उतनी एजेंसी देती हूँ कि आप खुद के लिए सोचो। आई हेल्प देम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। मैं आपको एक बेसिक जीपीएस दे सकती हूँ, बट कोऑर्डिनेट्स उस जीपीएस के आपको डिसाइड करने हैं। तो अगर कोई सिचुएशन है हम डिस्कस करके उसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत से लोग फोन करते हैं मुझे, और मैं हमेशा एक बहुत काम पर्सपेक्टिव से चीजें देखती हूँ, ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक, ब्रेकअप हुआ है ना, हाँ ठीक है, ओके सो लेट्स टॉक अबाउट इट। गाली देने का मत करो, ओके। तो मैं किसी चीज से ना ऐसे नहीं होती कि हो ये है चीज, हैंडल करो और फिर आगे चलो। दैट इज माय ओनली एडवाइस टू पीपल कि हो रहा है ना, यू आर इन द मिडल ऑफ इट, इट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू लर्न टू हैंडल इट ना। कुछ लोगों को शायद 10 दिन में हो जाएगा, कुछ लोगों का शायद 10 साल में भी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है, माई पीस इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग। अगर आप मेरे पीस में खलल डालते हो तो दरवाजा वहां है, मैं खोलकर आपको दरवाजे से बाहर निकालूंगा। मेरी पीस में खलल मत डालो। आई एम अ वेरी नाइस पर्सन टू नो। ना मैं आपके ना आपके भसड़ में टांग अड़ाऊंगी, ना आप मेरी भसड़ में आओगे। That's it. मैम, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने बहुत काम किया है, हद से ज्यादा, मतलब टीवी सीरियल की बात करें, बट फिर भी आपको देखते हैं ना तो
वो बोलते हैं ना एटीट्यूड नहीं है आपके अंदर, हर इंसान से आप अच्छे से बात करती हैं सबसे, तो ये कौन सी चीजें आपको मतलब इतना ग्राउंडेड रखती है? आई थिंक मेरी तरबियत, हम्म मेरी परवरिश, हम्म क्योंकि बेटा ये सब बहुत ही टेम्पररी है। हम्म ये तो उसकी नवाजिश है कि है, हम्म और अब तक है, वो बहुत हम्म बड़ी बात है। हम्म इसमें हक नहीं है मेरा, हम्म ये मेरा इंटाइटलमेंट नहीं है, हम्म ये मुझे दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। हम्म तो उस चीज को मैं किस तरह से, मैंने एक और पॉडकास्ट में कहा था कि हम्म हम टेनेंट्स हैं भगवान के, हम्म वो देखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम्म यू नो। हम्म और अगर हम अच्छे से रहते हैं हम्म और आप किसी से अच्छे से बात करो, शायद उसको उसी चीज की जरूरत थी उसको, है ना। तो ये right. ग्राउंडिंग तो मेरे पेरेंट्स की ही है, और मेरी अपनी भी सेल्फ अवेयरनेस ये है कि बस दिस इज ऑल यू कैन गिव समवन, दैट इज ऑल यू कैन गिव समवन। सो जस्ट अपनी वाणी को अच्छा रखें, और जितना हो सके खुद के साथ सच्चे रहिए, क्योंकि जो फेक होते हैं ना, उन्हें देखते ही समझ में आ जाता है। right. और ये जो मतलब बहुत ही फालतू का एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस में बहुत फर्क होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, एरोगेंस क्वाइट अननेसेसरी है। सो या दैट्स ऑल। तो आप आपकी लाइफ की जर्नी जितना आप देख रहे हो, तो आप उस उन सारी चीजों से क्या सीखते हो? वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। हम्म जब बुरा वक्त नहीं रुका तो अच्छा भी नहीं रुकेगा। जिंदगी है, हम्म जिंदगी का नाम है चलते रहना, रवानगी में रहना, हम्म पानी की तरह रहो, बहते रहो। वाह मैम, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है ना। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास है, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल सकते ऐसा। क्या आई है मीन नेगेटिव मतलब? कुछ भी चीजें ऐसे बोले तो नहीं कि हाँ ठीक है, ये भी चीजें हो जाएगा, हाँ, तो ना। सब हो जाएगा, सब हो थैंक जाएगा। यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए मैम। लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहो, मस्त रहो, मलंग रहो, स्वस्थ रहो, किसी को तंग मत करो, और याद रखो कर्मा वापस लौट के आता है। थैंक यू सो मच मैम।